अजी तुम कुछ काम ही देख लो कहीं। हमारी फसल को पकने में अभी बहुत समय बाकी है। काम तो देख लेंगे भाग्यवान। मुझे एक चिंता सता रही है। कैसी चिंता जी? मुझको तो आप बता ही सकते हो ना। अरे भाग्यवान, क्या तुमको पता नहीं है कि कल सेठ जी हमारे घर आएंगे पैसे लेने? कल 1 महीना पूरा हो जाएगा और सेठ जी कल पैसे लेने जरूर आएंगे। क्या आप सेठ जी को थोड़ा दिन और नहीं रोक सकते हैं? नहीं यमुना, सेठ बहुत लालची इंसान है, वो अब नहीं मानेगा। अजी तुम एक बार सेठ जी को बोल तो सकते हो ना। ठीक है यमुना, मैं कोशिश जरूर करूंगा। सुबह हो जाती है और रामू सेठ प्रदीप के घर आ जाता है। क्यों प्रदीप भाई, अब तो 1 महीना भी हो चुका है, पैसे का बंदोबस्त किया कि नहीं? सेठ जी अभी तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अरे प्रदीप, मैं अब कुछ नहीं जानता हूं। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू अपने घर को खाली कर दे कल तक। अरे सेठ जी, मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। कुछ दिनों बाद गर्मी भी आने वाली है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे उससे मुझे क्या मतलब, कहीं भी रह ले, मुझे कल तक घर खाली चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुमको धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूंगा, समझे? सेठ इतना कहकर वहां से चला जाता है। और उधर यमुना और प्रदीप बहुत ज्यादा अंदर से टूट जाते हैं। अरे भाग्यवान, अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। हम किसी पेड़ के नीचे अपनी एक झोपड़ी बना लेंगे। जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम घर भी बना लेंगे। बहुत जल्द गर्मी भी आने वाली है, तो हमको कहीं रहने के लिए घर तो चाहिए। वो उस घर को खाली कर देते हैं और एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। भाग्यवान, हम यहीं अपनी झोपड़ी बना लेते हैं। ठीक है जी, चलो झोपड़ी का सामान इकट्ठा करते हैं। वो लोग झोपड़ी का सामान ले आते हैं और एक सुंदर सी झोपड़ी बना लेते हैं। भाग्यवान, मैं कोई काम की तलाश करने शहर में जा रहा हूँ। ठीक है जी, भगवान करे कोई अच्छा काम मिल जाए। सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? हाँ भैया, मिल सकता है। आप कल से काम पर आ सकते हो। ठीक है सेठ जी, मैं कल से ही काम पर आया करूंगा। प्रदीप को काम मिल जाता है और वह बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और भयंकर गर्मी आ जाती है और अब प्रदीप का काम पर जाना मुश्किल हो रहा था। अरे भाग्यवान, बहुत तेज गर्मियां आ चुकी हैं और मुझे धूप में चलने में बहुत परेशानी आती है। अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो हम खाएंगे क्या? इसलिए काम पर तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि हमारी ये मजबूरी है। एक दिन रात में बहुत तेज आंधी आती है और उनकी झोपड़ी उस हवा की वजह से टूट जाती है। मत रो भाग्यवान, हम उसमें कर भी क्या सकते हैं? जरूर हमने कोई पाप किए हैं, शायद उसी की वजह से हमें दंड मिल रहा है। हमारे पास झोपड़ी थी और अब तो वो भी टूट चुकी है। रात तो वो लोग जैसे तैसे पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं। और दूसरे दिन वो फिर से झोपड़ी को ठीक कर लेते हैं। भाग्यवान, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। आज लेट हो गया हूँ, शायद सेठ जी आज मुझे डांटेंगे। ठीक है जी, आप काम पर चले जाओ, जब तक मैं हमारी झोपड़ी की सफाई कर देती हूँ। क्यों प्रदीप, ऐसे ही काम करोगे क्या? अभी टाइम देखो कितना ज्यादा हो रहा है, सवा 12 बज रहे हैं। सेठ जी, रात को आंधी आई थी तो मेरी झोपड़ी उस आंधी से टूट चुकी थी, तो मैं उसको ही ठीक कर रहा था। नहीं भाई, मुझको उससे क्या मतलब? आप यहाँ से जा सकते हो, मैं आपको काम पर नहीं रख सकता। सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मैं कल से टाइम पर आया करूंगा, लेकिन आज मुझे माफ कर दीजिए।
नहीं भाई, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। सेठ इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब मैं क्या करूंगा? अब तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है। बो अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका था। वह अपने घर की ओर चल देता है। तभी उसको रास्ते में एक चमचमाती हुई चीज दिखती है। अब ये क्या चीज है? इतनी चमचमा क्यों रही है? चलो पास में जाकर देखते हैं। अरे ये तो कोई कलश है, लेकिन ये तो सोने का कलश है। बो उस कलश को उठाता है और अचंभित हो जाता है। हे भगवान, तेरी महिमा कोई नहीं समझ सकता है। पहले हमारा घर छिन गया और सेठ जी ने काम से निकाल दिया, और अचानक फिर तूने ये चमत्कार कर दिया। प्रदीप को पता नहीं ऐसा क्या हाथ लग गया है, वो अचानक इतना धनवान हो चुका है। हमको तो लागत है भैया कि उसको खजाना मिल गया है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब है कि दुनिया में कोई भी आपके माँ बाप के सिवाय आपकी मजबूरी को नहीं समझ सकता है, और अगर आपका दिल साफ है तो भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपकी मदद करेंगे।